स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ, आपके व्यक्तिगत विकास से संबंधित जानकारियाँ हम आपसे साझा करते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, ताकि जन जन तक स्वास्थ्य संबंधी सारी गतिविधियों की जानकारी हम पहुंचा पाएं और एक बेहतर दिशा में एक स्वस्थ भारत का हम निर्माण कर सकें। तो मैं आज आप लोगों को टीबी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा। आप क्षय नियंत्रण कार्यक्रम को जानते हैं, टीबी को जानते हैं, बहुत पुरानी बीमारी है। आज हम टीबी एलिमिनेशन की बात करते हैं, टीबी उन्मूलन की बात करते हैं। तो आज मैं 20 प्रश्न आपसे साझा करूंगा और आपको उसका उत्तर देना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, उस 10 सेकंड में आपको उत्तर साझा करनी है। तो आप मेरे साथ बनिए और इस चैनल में आगे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लीजिए। अन्य लोगों को भी मोटिवेट करिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझ सकें और बेहतर तरीके से अपने जीवन को एक उच्च शिखर की ओर ले जाएं। प्रश्नोत्तरी भाग 7। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आइए टीबी कार्यक्रम के बारे में जानें और आपसे सीधे सवाल पूछते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के लिए किस तारीख को मान्यता दी गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व क्षय रोग दिवस मनाने के लिए किस तारीख को मान्यता दी गई? ऑप्शन है आपके पास। पहला ए 24 मार्च, बी 24 अप्रैल, सी 7 अप्रैल और डी 14 नवंबर। उत्तर है, आपने उत्तर दे दिया होगा। उत्तर है 24 मार्च, ए 24 मार्च। प्रश्न क्रमांक 2, कारक जीव का नाम बताइए जो टीबी पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। जिससे टीबी होता है उसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी प्रोटोजोआ और डी नॉन ऑफ द अबव। इसमें से कोई नहीं। टीबी जिससे होता है बैक्टीरिया है, वायरस है या प्रोटोजोआ है या इसमें से कोई नहीं है। उत्तर है ए बैक्टीरिया। टीबी करने वाले कारक जो है वो बैक्टीरिया से होता है। विश्व टीबी दिवस 2017 का विषय क्या है? थीम 2017 का टीबी दिवस का क्या है? ऑप्शन ए आई एम स्टॉपिंग टीबी, ऑप्शन बी एक्शन फॉर लाइफ टुवर्ड ए वर्ल्ड फ्री ऑफ टीबी, ऑप्शन 3 gear up to end TB and option D united to end TB। विश्व टीबी दिवस 2017 का थीम क्या था? थोड़ा कठिन सवाल है क्योंकि हम वर्तमान को याद रखते हैं, पर अगर 2017 में क्या थीम है इस तरह से पूछा जाए तो आपका जवाब तैयार होना चाहिए, क्योंकि हर टीबी दिवस में कोई ना कोई थीम पर आधारित होता है। आपका समय समाप्त और उत्तर है डी यूनाइटेड टू एंड टीबी। क्वेश्चन नंबर 5 से कौन सा कथन सही है? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में एक बेसिलस की खोज की जो टीबी का कारण बनता है। दूसरा है टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। तीसरा, टीबी 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं की मृत्यु के शीर्ष 3 कारणों में से एक है। और चौथा, टीबी के लक्षण बुखार, रात को पसीना, वजन कम होना आदि है। ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन ए 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन बी 2 एवं 4 सही है और ऑप्शन सी 1, 3 एवं 4 सही है और ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। एक बार पढ़ लीजिए। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में एक बेसिलस की खोज की जो टीबी का कारण बनता है।
टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। टीबी 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं की मृत्यु के शीर्ष 3 कारणों में से एक है। टीबी के लक्षण बुखार, रात को पसीना, वजन कम होना आदि है। आपका समय समाप्त होता है और उत्तर है डी, चारों कारण जो है वो सही है, चारों कथन। क्वेश्चन नंबर, क्षय रोग की खोज किस स्थान पर हुई थी? टीबी रोग किस स्थान पर सबसे पहले पाई गई? ऑप्शन है ए, द इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन बर्ली, ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी एट जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्षय रोग की खोज किस स्थान पर हुई थी? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन आपके सामने है और आपका समय होता है समाप्त। उत्तर है ए, द इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन बर्ली। आप अपना उत्तर हमारे साथ मिलाते जाइएगा और अपना आकलन स्वयं करिएगा कि आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के उत्तर सही दिए हैं, और उन सही उत्तरों का आप जवाब भी जरूर दीजिएगा कि हमने इतने क्वेश्चन में से इतने उत्तर दिए। टीबी रोग एनएचएम में कौन से प्रोग्राम में आता है? एनएचएम में टीबी रोग को वर्तमान में कौन से प्रोग्राम में रखा गया है? उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, एनएलईपी, ऑप्शन बी, एनटीईपी, ऑप्शन सी, एनसीडी एंड ऑप्शन डी, एनबीबीडीसीपी। एनएचएम के कौन से उत्तर है बी, एनटीईपी, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी के लिए एक नियंत्रण रणनीति की सिफारिश की जिसे जाना जाता है। अगर हम कहें तो टीबी के कंट्रोल के लिए। ऑप्शन देखिए आपके सामने, ऑप्शन है डॉट्स, ऑप्शन बी, जीन थेरेपी, ऑप्शन सी, मॉर्फिन, ऑप्शन डी, एमसीटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी के लिए एक नियंत्रण रणनीति की सिफारिश की जिसे जाना जाता है। वैसे आपने सब इसको लॉक कर लिया होगा, आपको पता भी चल गया होगा टीबी के लिए कारगर साबित हुआ है, वो है उत्तर ऑप्शन ए, डॉट। डॉट्स इज द करेक्ट आंसर। टीबी कैसे फैलता है? ऑप्शन ए, बाय ब्रीदिंग, बाय कफिंग, सिंगिंग एंड स्नीचिंग। ये है आपके कारण, किस कारण से फैलता है? ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन है ए, बाय ब्रीदिंग एंड सिंगिंग के कारण, ऑप्शन बी, ओनली बाय ब्रीदिंग के कारण, ऑप्शन सी, ओनली टू सिंगिंग के कारण, और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। टीबी कैसे फैलता है? बाय ब्रीदिंग, बाय कफिंग, सिंगिंग, स्नीचिंग। और सही उत्तर है ऑल ऑफ द एबव, इन सभी कारणों से टीबी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ पीपल विथ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन? लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का क्या सिम्टम्स है? अब आगे देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, इसमें कोई लक्षण नहीं होता, रोगी बीमार महसूस करता है, टीबी के बैक्टीरिया को दूसरों तक फैलाए, और ऑप्शन डी है मरीजों का टीबी रक्त परीक्षण नकारात्मक होता है। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इन चारों में से कौन सा है? उत्तर है ए,
कोई लक्षण नहीं होता, कोई सिम्टम इसमें नहीं आता। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 का थीम क्या है? 2022 किस थीम पर आधारित था? ऑप्शन ए, इन्वेंट टू एंड टीबी, सेव लाइन्स, द क्लॉक इज टिकलिंग, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, इट्स टाइम, एंड ऑप्शन डी, इट्स टाइम टू एंड द स्टिग्मा। विश्व क्षय रोग दिवस 2022 का विषय। और समय होता है समाप्त। उत्तर है ए, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, सेव लाइफ। Following diagnostic test is intended for latent tuberculosis infection. डायग्नोसिस टेस्ट लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन के लिए आपको नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। उत्तर है ए, स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी से, बी, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन पीसीआर से, ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस गामा रिलीज एजे इग्रा से, एंड डी, इलिसा फॉर टीबी एंटीबॉडीज। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या? अब देखेंगे चारों उत्तर एक से लगते हैं, पर आपको इसमें से सही आंसर चुनना है। और इसका सही उत्तर है सी, इग्रा, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे। क्वेश्चन नंबर, following diagnostic test can be used to diagnose drug resistant tuberculosis। जो ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है उसमें कौन सा टेस्ट जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज होता है? ऑप्शन है आपके पास ए, स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, बी, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लियर एसिड एम्प्लीकेशन टेस्ट जो सीबीनाट है, सी, इग्रा इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, एंड डी, chest X-ray। Which of the following diagnostic tests can be used to diagnose drug-resistant tuberculosis? Drug-resistant tuberculosis के लिए कौन सा टेस्ट हम करें? आपका समय हो रहा है समाप्त, जल्दी से लॉक कीजिएगा। और उत्तर है बी, सीबीनाट। सीबीनाट टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डायग्नोस ड्रग-resistant tuberculosis। में से कौन से परीक्षण भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है उसे प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा कौन सा परीक्षण? ऑप्शन है ए, स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपिक, बी, पॉलीमेराज चेन रिएक्शन, ऑप्शन सी, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, एंड ऑप्शन डी, सेरोलॉजिकल टीबी टेस्ट। कौन से परीक्षण को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? उत्तर है डी, सेरोलॉजिकल एंटीबॉडी टीबी टेस्ट। द आइडियल क्लिनिकल स्पेसिमेन फॉर पल्मोनरी टीबी डायग्नोसिस इज, द आइडियल क्लिनिकल स्पेसिमेन फॉर पल्मोनरी टीबी डायग्नोसिस। ऑप्शन ए, ब्लड, ऑप्शन बी, स्पुटम, ऑप्शन सी, यूरिन, और ऑप्शन डी, टिश्यू। मुख्य रूप से जो पल्मोनरी टीबी के डायग्नोसिस के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? जो स्पेसिमेन लेते हैं ब्लड का, स्पुटम का, यूरिन का, टिश्यू का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मुझे उम्मीद है इसका जवाब भी आपने दे दिया होगा, और इसका सही उत्तर है बी, स्पुटम, जो बलगम है, खखार है, इसको पल्मोनरी टीबी डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकली जो है लिया जाता है। टीबी निदान के लिए छाती के एक्सरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, चेस्ट एक्सरे हैव गुड सेंसिटिविटी बट पुअर specificity. Chest X-ray can help determine the severity of lung damage. Chest X-ray alone is sufficient to diagnose pulmonary TB. And D, chest X-ray can look similar in patients with old inactive TB and those with currently active TB disease. टीबी निदान के लिए छाती के एक्सरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? What is the ideal location for sputum collection? स्पुटम कलेक्शन का जो आइडियल लोकेशन है वो क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, इनसाइड द डॉक्टर्स क्लिनिक, ऑप्शन बी, इनसाइड द लेबोरेटरी, एंड ऑप्शन सी, आउटडोर आर इन ए वेल वेंटिलेटेड एरिया, ऑप्शन डी, द पेशेंट बाथरूम विद द डोर क्लोज। डॉक्टर क्लिनिक के अंदर है, लेबोरेटरी के अंदर ले सकते हैं, या आउटडोर वेल वेंटिलेटेड एरिया में, या पेशेंट के बाथरूम जो डोर क्लोज हो। कहाँ पे जो स्पुटम कलेक्शन का एक आइडियल लोकेशन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आउटडोर आर इन ए वेल वेंटिलेटेड एरिया is the ideal location for sputum collection. एक्टिव पल्मोनरी टीबी के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण के लिए रक्त के नमूने की आवश्यकता होती है? जो ब्लड है उसकी जो एक्टिव पल्मोनरी टीबी के निदान के लिए जो परीक्षण के लिए जो लिए जाते हैं उसमें कौन से टेस्ट के लिए हम लेते हैं? पहला है स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, ऑप्शन बी, लिक्विड कल्चर, ऑप्शन सी, इग्रा, एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। एक्टिव पल्मोनरी टीबी के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण के लिए रक्त के नमूने की आवश्यकता होती है? स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी, लिक्विड कल्चर, इंटरफेरॉन गामा रिलीज से, नॉन ऑफ द अबव। और आपका उत्तर है उत्तर डी, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से किसी की भी जो है जरूरत नहीं होता है। Which of the following is a good sample for sputum microscopy? स्पुटम माइक्रोस्कोपी के लिए जो एक अच्छा सैंपल है, इसमें से नीचे जो दिए गए हैं उसमें क्या है? ऑप्शन देखिए, 5 ml ऑफ म्यूकोप्यूरुलेटेड स्पुटम, बी है 5 ml ऑफ क्लियर सलाइवा, ऑप्शन सी है 2 ml ऑफ स्पुटम इज ए वॉश्ड फूड कंटेनर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सैंपल फॉर स्पुटम माइक्रोस्कोपी? आपके सामने ऑप्शन है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो नंबर है आपके कटेंगे। और इसका सही आंसर है 5 ml of mucopurulent sputum. A, option A is the right answer. For a 2-year-old child with suspected TB, the best clinical sample for pulmonary TB diagnosis is उत्तर A, blood, उत्तर B, sputum, उत्तर C, gastric aspirate, and उत्तर D, bronchovelar lavage, BAL, BAL. 2-year-old child with suspected TB, the best clinical sample for pulmonary TB diagnosis is blood, sputum, gastric aspirate, bronchovelar lavage, BAL. उत्तर है C, gastric aspirate is the right answer for a 2-year-old child with suspected TB. Best clinical sample for pulmonary TB diagnosis is gastric aspirate.
20. This is the last question in TB program. पल्मोनरी टीबी के निदान के लिए नमूनों की न्यूनतम अनुशंसित संख्या और समय क्या है? मतलब पल्मोनरी टीबी के निदान के लिए हम जो कलेक्शन करते हैं उसमें से न्यूनतम अनुशंसित संख्या कितना होना चाहिए और समय क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपके पास है सुबह के 3 बलगम के नमूने, बलगम के 2 नमूने 1 घंटे के अंतराल पर एकत्र किए गए, सी एक ही दिन में लिए गए 3 बलगम के नमूने, और डी एक सुबह का बलगम और 1 रक्त का नमूना। पल्मोनरी टीबी के निदान के लिए नमूनों की न्यूनतम अनुशंसित संख्या और समय क्या है? ये सही उत्तर आप दीजिएगा। ये अंतिम प्रश्न है टीबी प्रोग्राम में। मुख्य रूप से हमने इसमें जानने की कोशिश किया है कि टीबी कैसे होता है, किस तरह से होता है, क्यों होता है, उसकी सैंपलिंग कैसे करते हैं और किन किन चीजों को हमको ध्यान देना चाहिए, ये सभी बातें हमने की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलगम के 2 नमूनों 1 घंटे के अंतराल पर एकत्र किए गए। तो इस तरह से टीबी के 20 प्रश्न आपसे हमने पूछा है, आपने इसका जवाब दिया होगा और आप अपने अंक स्वयं आकलन कर लीजिए। इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और अपना जो बहुमूल्य समय आपने दिया है इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। ताकि आपको हम और इस प्रकार की जानकारी दे सकेंगे। आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जनरल नॉलेज को परखा, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस चैनल में बने रहिए। आपको स्वास्थ्य संबंधी नए नए सवालों से हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे और आप इस चैनल को अन्य हाथों तक पहुंचाइए। अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप नए नए हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां प्राप्त कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निशामणि साहू, मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारे मोटिवेशन के वीडियो हमने डाले हैं और आपने स्वास्थ्य के संबंधी चाहे मेरी बागवानी की बात हो, चाहे हेल्थ की रिलेटेड ऑनलाइन एंट्री की बात हो, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियों की बात हो, सारे चैनल को आपने बहुत बखूबी से देखे हैं।